हेलो फ्रेंड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 9 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 28 क्वेश्चन पे आते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी में दो पहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। ओके फ्रेंड। टू व्हीलर है, ओके, और फोर व्हीलर है। इनका रेशियो गिवन है 11:9। और क्वेश्चन में बोला गया है चार पहिए वाहनों में एक चौथाई पेट्रोल है। ओके फ्रेंड। और शेष 81 डीजल है। तो एक चौथाई पेट्रोल है फ्रेंड आपका, तो डीजल क्या हो जाएगा? 3/4 होगा। ओके, तो 9 का 3/4 लगा लो। क्लियर है? क्या हो गया आपका? 27/4। और 27/4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 81। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? ये काटेंगे तो 3 टाइम कटेगा और 4 नीचे फ्रेंड, तो 12 हो जाएगा। एट मीन्स 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा आपका 12 हो जाएगा। पूछा जा रहा है दोपहिया वाहनों की संख्या। ओके, तो दोपहिया वाहन कितना है फ्रेंड आपका? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा वैल्यू आपका? 132। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकंड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदल जाती है। क्लियर है? यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बदलेगी? ओके फ्रेंड, तो देखो आपका नंबर क्या है यहाँ पे? 48 है, 72 है और 108 है। एलसीएम ले लो। ओके फ्रेंड, 108 ले लेते हैं फ्रेंड, तो ये तो कंप्लीट चला जाएगा। 72 से क्या जाएगा आपका? 36 जाएगा, ठटा लो। क्लियर है? 4 से लगाएंगे तो 4 तो कंप्लीट आपका चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा। बस आपका बचा क्या? 108 मल्टीप्लाई 4। क्या हुआ? 432 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम निकल के आया। ओके फ्रेंड, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा ये टाइम आपका? इसको ऐसे लिख लो, 420 + 12। ठीक है, तो 420 क्या हो गया आपका? 7 मिनट। ये हो गया फ्रेंड आपका 7 मिनट और ये 12 सेकेंड। ठीक है, आपका टाइम क्या था यहाँ पे? 8:20 है ना? तो आपका रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा? 8:20 पे आप ऐड कर लो 7:12 है ना? ये मिनट वाले को मिनट के साथ ऐड कर लेते हैं, सेकंड तो है नहीं तो सेकंड आप लगा लो, तो टाइम हो जाएगा आपका 8:27 मिनट और 12 सेकेंड। ये आपका टाइम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये क्या था आपका? ये आर था, ये आपका मिनट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। कहाँ है? 8:27 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट में देखो, एम लगा लो यहाँ पे। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए 100 मीटर की दौड़ में बी से 10 मीटर, बी को 10 मीटर से हरा सकता है ना? ए और बी दो लोग हैं यहाँ पे। तो बोला जा रहा है ए जो है बी को 10 मीटर से हरा सकता है, तो ए अगर 100 मीटर दौड़ता है यहाँ पे तो बी कितना दौड़ता होगा? 90, तभी तो हराता होगा 10 मीटर से। ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हराता है, तो एक और है फ्रेंड सी।
ठीक है, क्लियर है। अब किससे कंपेयर हो रहा है, देखो यहाँ पे बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हराता है। ठीक है, अगर बी 100 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा, 90 दौड़ेगा। ठीक है, पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है तीनों का, टी ए इज टू टी बी इज टू टी सी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 0 हटा लो, यहाँ भी हटा लेते हैं फ्रेंड, यहाँ भी हटा लो, यहाँ भी हटा लो, है ना, बैलेंस कर लेते हैं। बी का दो वैल्यू है, 9 है और 10 है, तो यहाँ आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा आपका यहाँ पे, 100:90:81। ठीक है, आपका डिस्टेंस का रेशियो बना। टाइम का रेशियो बनाने के लिए देखो क्या करेंगे। ओके, जिसका फाइंड करना है, ए का फाइंड करना है फ्रेंड, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, लिखेंगे 90 × 81 अब बी का फाइंड करना है तो बी को छोड़ देना है और ए और सी को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है बी के प्लेस पे, 100 × 81। ओके, इस टू सी का फाइंड करना है फ्रेंड, तो सी को छोड़ के ए और बी को मल्टीप्लाई करके लिख लो, 100 × 90। ठीक है, देखो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 0 हटा लो इसमें से, तीनों से 1 0 चला गया फ्रेंड। ओके, 9 से काटते हैं, तो 9 9 81 और ये 9 कट गया। ओके, और तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पे 81 बचा और यहाँ पे आपका 90 हो गया और यहाँ पे आपका 100 हो गया। ये रेशियो बन के आया। ठीक है, ये पूछा जा रहा था, टी एच टू टी बी एच टू टी सी। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में देखो। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात गिवन है। ओके, अमन है, कमल है और मनन है, क्या स्पीड का रेशियो गिवन है 2:3:4। स्पीड का रेशियो गिवन है फ्रेंड, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वैसे ही इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने जैसे किया था, ए का फाइंड करना है। ठीक है, टाइम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, ए के प्लस पे कितना हो गया आपका 12। और के का फाइंड करना है, इट मीन्स कमल का फाइंड करना है, तो इसको छोड़ के इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका 8। मनन का निकालना है, तो मनन को छोड़ के अमन और कमल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो गया आपका 3 2 6। ओके, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 2 से काट लो, ये हो गया फ्रेंड आपका 6, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 3। ये आपका करेक्ट आंसर है। 6:4:3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है रंगीन ब्लॉक की कुल संख्या 1260 है, यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉकों का अनुपात गिवन है। ओके फ्रेंड, आपका रेड ब्लॉक है और ब्लू ब्लॉक का रेशियो गिवन है 2:5। ओके फ्रेंड, और क्या गिवन है, इधर लिख लेते हैं, 2:5। और बोला जा रहा है यहाँ पे नीले ब्लॉक और पीले ब्लॉक। ओके फ्रेंड, ब्लू ब्लॉक है और येलो है, उनका रेशियो गिवन है 15:17। पूछा जा रहा है पीले ब्लॉक की संख्या। ओके, तो पहले तीनों का निकाल लो। कैसे निकालते फ्रेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका
अच्छा, इसको काट भी सकते हो, है ना। चलो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 15 टू 30 हो गया। और यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, ब्लू ब्लू को, इनको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 15 5 से 75। और अब इसको इनसे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये क्या निकल जाएगा आपका, रेड ब्लू और येलो, ठीक है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 से काट लेते हैं ना, 6 5 जा 30, 15 5 जा 75, और ये 7 5 जा 35, ये निकल के आया। ये टोटल कितना हो गया आपका, ये टोटल आपका हो गया 28। ओके फ्रेंड, और 28 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1260। ओके फ्रेंड, 1260 क्लियर है। ये 45 से कट जाएगा आपका, क्लियर फ्रेंड। पूछा किसका जा रहा है, पीले ब्लॉक का। तो पीला ब्लॉक कितना है फ्रेंड आपका, 15 है ना, सॉरी 7 है ना, 7 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 7 × 45 कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 315, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 7 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 315। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं, ठीक है। डॉग है, रैबिट है और पैरोट है। इसका रेशियो गिवन है 2:3:4। ओके फ्रेंड, ये कितना हो गया आपका 9, क्लियर है। ये आपका टोटल पेट हो गया। पूछा जा रहा है राधिका के खरगोशों की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या के अनुपात। ओके, ओके फ्रेंड, ये आपका टोटल पेट्स हो गया। इसका रेशियो बनाना है फ्रेंड रैबिट और टोटल पेट का, क्लियर है। तो रैबिट आपका कितना है 3, और टोटल पेट है फ्रेंड आपका 9, लगा लो। क्या हो जाएगा आपका 1:3, करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है 1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात गिवन है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है आपका 6:5। टोटल कितना हो गया आपका 11 है। 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1650, है ना। 11 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड आपका 1650। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, 1650 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 150, क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 124 नए लड़कों और कुछ लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। ओके फ्रेंड, देखो बॉय की बात कर रहे थे तो यहाँ से बॉय निकालते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 150 से, तो ये हो गया आपका 900। इसमें भी 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75, एक जीरो लगा लो, 750 हो जाएगा। तो बॉय कितना हो गया फ्रेंड आपका 900। ओके, और यहाँ पे बता रखा है कि 124 नए लड़कों
और कुछ लड़कियों के बारे में नहीं बोला गया फ्रेंड, लेकिन लड़कों के बारे में बोला गया है कि 124 को प्रवेश दिया जाता है, तो ऐड कर लो इसमें 124। ओके, और लड़की का आपका कितना है 750, और इसके बारे में नहीं पता है कितना प्रवेश दिया गया, तो x लगा लो। और आगे बोला गया है तो यह अनुपात 4:3 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या का अनुपात, अच्छा नई लड़कियों और नए लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया ऐड करने पे, ये वैल्यू 224। क्लियर है, ये आपका 224 हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फ्रेंड। 224 × 3 तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1024 × 3। क्लियर है, और इसको लिख सकते हो 4 × 750 + x, ठीक है। क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, ये 3072, और ये 750 × 4 करेंगे। ओके, तो 75 टू ज़ा 150, अच्छा 750 है ना, तो 1500 हो जाएगा फ्रेंड, और 1500 3000 होगा। क्लियर है, और प्लस 4x। क्लियर है, ओके फ्रेंड, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 डिवाइड में चला जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 4 है ये, क्या होगा 18। ओके, x का वैल्यू आपका 18 निकल के आ गया। रेशियो पूछा जा रहा है किसका, गर्ल्स और बॉय का। ओके, तो गर्ल्स क्या था फ्रेंड आपका x, और बॉय कितना था, ये तो दे रखा था 124, लगा लो। क्लियर है, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो आपका 9 हो गया ये, और ये 2 से काटेंगे तो आपका 62 हो गया। तो 9:62 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। लड़के और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो दुगुनी किसकी है, लड़कियों की संख्या। ओके, अगर बॉय को x कंसीडर करते हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। आपका टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 3x। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि, यहाँ पे देखना 20 और लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो लड़की को शामिल किया जा रहा है फ्रेंड 20, तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है, तो मतलब 3x का वैल्यू पूछा जा रहा है, टोटल स्टूडेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो गर्ल्स कितनी है 2x, और बॉय कितना है फ्रेंड आपका x। क्लियर है, तो कौन आता है 20 और लड़के कक्षा में, मतलब लड़के, ये आपका गर्ल्स है, ये आपका बॉयज है, तो इसमें 120 ऐड कर लो, सॉरी, तो आपका रेशियो क्या हो जाता है 1:1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2x = x + 20, ठीक है। तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा, सब्सट्रैक्ट कर लो इनको, 20 निकल के आएगा। क्लियर है, तो 3x का वैल्यू निकालना था फ्रेंड, आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 20 = आपका क्या होगा 60, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यही पूछा जा रहा था। कुल विद्यार्थियों की संख्या है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपका क्या था 3x, है ना, 3 × 20 करेंगे तो आपका 60 करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।